प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आप लोग के बीच में एक सुंदर से वचन को मैं लेकर आई हूँ और मैं वचन में जाऊंगी और आप लोग के बीच में मैं कुछ बातों को रखूंगी और मैं उस पर प्रकाश डालूंगी। तो वचन है आप लोग के बीच में पहला यूहन्ना 4 अध्याय और वचन 9 और 10। हम इन छोटी से आयत से आज हम सीखेंगे परमेश्वर के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे मित्र, मेरे प्यारे भाई बहन, तो मैं आप लोग के बीच में वचन को मैं पढ़ना चाहूँगी। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और वचन 9 और 10। आइए 9 आयत में हम देखते हैं कि यहाँ पे जॉन इस लेटर में क्या लिख रहे हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रभु की स्तुति हो। आयत 10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ पे जॉन साफ और स्पष्ट रूप से, एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ पर वो लिख रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं और इस वचन से और इस बात से हमें और आपको एक प्रेरणा मिलती है और इससे हमें और आपको अपने जीवन में लेकर चलना है, हमें अपने दिमाग में रख के चलना है। क्योंकि इस बात को पहले समझना जरूरी है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर का प्रेम को, आप उसके प्रेम का कीमत तो हम लोग नहीं चुका सकते हैं कि परमेश्वर इतना महान और इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर कि वो एक बार फिर से मनुष्यों के प्रति इतना प्रेम कि परमेश्वर ने वो इस हम मनुष्यों के लिए, इस धरती पर जो मनुष्य है, तो हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रख किया कि वो अपना बेटा को इस जगत में प्रकट किया। मात्र अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत पर प्रकट किया। वचन कहता है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ। इस बात से वो हम लोग इस बात से कहा जाता है कि प्रूफ के साथ हम इस बात को हम लोग प्रूफ के साथ, जैसे बोलते हैं ना कि इस कोई भी चीज़ लेते हैं तो बोलते हैं ना कि इसमें वारंटी है, तो वैसे ही प्रूफ के साथ हम लोग किसी के भी सामने कह सकते हैं या हम लोग खुद दूसरों को सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि परमेश्वर ही है कि जो प्रेम हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ। इस बात को हम लोग समझते हैं, इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर अपने पुत्र को, मात्र अपने इकलौते पुत्र को हम पर, समस्त मानव जाति पर, इस जगत में परमेश्वर ने प्रकट किया। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, हम लोग की तो इतनी औकात ही नहीं है कि हम लोग परमेश्वर से प्रेम करें, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को देखिए कि वो अपने पुत्र को हम पर और आप पर, समस्त मानव जाति पर प्रकट किया है। ये पक्का प्रमाण है और प्रूफ के साथ उन्होंने अपने पुत्र को प्रकट किया। जॉन इसी बात को वो इस पत्री में लिख रहे हैं। जॉन इसी बात को वो दर्ज करे कि जो प्रेम, क्योंकि जॉन यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, किया नहीं है, रखा है, अंत तक रखा है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि अब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। तो जीवन पाने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इस दुनिया में जितने भी लोग चक्कर काट ले, जितने भी लोग क्यों ना कुछ कर ले, लेकिन अगर जीवन
का पाना है तो मात्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास से, क्योंकि वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो आज हम कहाँ जीवन ढूंढने जा रहे हैं? आज किसमें हम अपने जीवन को ढूंढ रहे हैं? आज हर एक व्यक्ति अपने अपने लोगों में लगा हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य से इस रीति से, इस कदर से प्रेम किया कि अपने पुत्र को इस जगत पर प्रकट किया प्रमाण रूप के साथ। और यहाँ तक कि हमें और आपको एक रास्ता, एक जरिया मिल गया कि जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए हम यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको, समस्त मानव जाति को वो अनंत जीवन मिल सकती है मात्र यीशु मसीह के द्वारा। वही एक जरिया है। और वचन कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। लोग कहते हैं कि अरे हम तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लोग तो जितने भी बड़े बड़े पास्टर लोग, जितने भी उस समय से लेकर अब तक के जितने लोगों को अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं अरे हम तो परमेश्वर से प्यार करते हैं। परमेश्वर से आप प्यार नहीं करते हैं, परमेश्वर से आप प्रेम नहीं करते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम किया और आपसे प्रेम रखा है कि अपने बेटे को हमारे और आपके समस्त मानव जाति के पापों के लिए वो अपने पुत्र को भेजा, ताकि हमारे और आपके समस्त मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए, वो एक पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह जगत में आया और एक जरिया और एक रास्ता बना। और वही है हमारे पापों को छुड़ाने वाला। और हम और आप समस्त मानव जाति यीशु मसीह के द्वारा ही हर एक प्रकार के पापों से छुड़ाए जाते हैं, हर एक पापों से क्षमा मिलती है और उसी के द्वारा जीवन है, यीशु मसीह के ही द्वारा जीवन है। तो इस बात को हमें अपने दिमाग में रख कर चलना है और दूसरों को, पहले मुझे अंडरस्टैंड होना है, पहले मुझे समझना है, तब हम दूसरों को समझा सकते हैं और बता सकते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप लोग मेरे चैनल को माय जीसस मिशन, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।